वेलकम बैक। मैं आपके सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और ये जो है लास्ट वीडियो का प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है वो है, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है केवल बुद्धि परीक्षण से, केवल उपलब्धि परीक्षण से, केवल अभिरुचि परीक्षण से, या फिर सभी के द्वारा। तो आप जो प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान आप इन सभी के द्वारा कर सकते हो, केवल एक से ही नहीं, सभी से कर सकते हो। एक से भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा से करोगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा कि हाँ ये प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण, जो वृद्धि है जो विकास का एक पार्ट है, ठीक है ना, जिसका क्षेत्र असीमित है। तो क्षेत्र असीमित है, आप ये नहीं कह सकते। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, ठीक है। वृद्धि इसका एक भाग है, मतलब होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, बिल्कुल ठीक। तो आपका यहाँ पर बी और सी ऑप्शन ठीक है, जो कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दिया गया, ठीक है ना। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। तो मूल्यांकन किस प्रकार का कार्य करता है, पुनर्बलन का कार्य करता है, समावेशन का कार्य करता है, या अधिगमन का कार्य करता है, या उपरोक्त में से किसी का भी कार्य नहीं करता। तो जो आपका जो मूल्यांकन है आपका पुनर्बलन का जो कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, आपको बताना किस मनोवैज्ञानिक ने ये लाइन बोली थी। तो पहला ऑप्शन आपका जेम्स ड्रेवर, दूसरा ऑप्शन पियाजे, थर्ड ऑप्शन आपका फ्रोबेल और फोर्थ है वुडवर्थ। तो ये आपका जेम्स ड्रेवर ने बोली थी, ठीक है ना, जो लाइन बोली है ऊपर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, छात्राओं के निजी संस्कार संसार का मतलब छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। सामाजिक मान्यता को पड़ता है, बिल्कुल ठीक। सामाजिक मान्यता में क्या होता है कि पुरुष प्रधानता चलती है, ठीक है ना। परिवार में उनके स्थान का, कि परिवार में उनका स्थान क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो केवल ए नहीं होगा, केवल बी नहीं होगा और बी और सी नहीं होगा। ये सभी जो छात्रा को जो निजी संसार है उसको प्रभावित करते हैं, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो आपको जो पहला जो ऑप्शन है वही ठीक है, ठीक है। जो यदि आप रियल एग्जांपल देकर बच्चे को पढ़ाते हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कि हाँ मेरा एक फ्रेंड था, कोई टीचर है वो बता रहा कुछ स्टोरी, मतलब कि कुछ कोई किताब पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, और वो ऐसा एग्जांपल देता है जो टॉपिक से रिलेटेड है, कि मेरा कोई फ्रेंड था, मेरा कोई रिलेटिव था ना, या फिर मैं कहीं जा रहा था मैंने ये होते हुए देखा। तो बच्चे उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ऐसा होता है। या फिर कोई टीचर एक ऐसा कॉमन एग्जांपल देखता है जो सबकी लाइफ में बच्चों के टाइम पर हुआ होता है, कि बच्चों आपने यार गेम खेला है सांप सीढ़ी वाला, या फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कि क्या आपने कभी ऐसे गेम देखे हैं कि आप कहीं मेला गए हो। इस तरीके से बच्चे उस चीज़ को अपनी जो रियल दुनिया है उससे रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं गलत वाले कौन कौन से। जैसे दूसरा ऑप्शन आपका, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट के कंपेरिजन में और कोई सा है नहीं, ठीक है ना। दूसरा जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण, ये तो आपका बेकार, ठीक है ना। जो सबसे कम महत्व है पूरे शिक्षा समृद्ध को मतलब सीखने को समृद्ध करने में, वो आपका थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, तो ये भी बेकार खराब है आपका। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, और आपका जो थर्ड और फोर्थ है वो गलत है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना। अब शिक्षक क्या करेगा, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं, गलत। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएगा, क्यों। अब व्यक्तिगत विभिन्नता तो बच्चा, हर कोई बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, सीखने के अलग अलग तरीके से बच्चों के सामने रखे, जो बच्चा जिस तरीके से सीखता होगा वो वैसा समझ जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन आपका कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन आपका परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। नहीं परीक्षाओं की संख्या बढ़ाओगे, ना ही कठोर अनुशासन रखोगे, और ना ही आप अधिगम की एक समान गति पर बल दोगे कि सभी बच्चे एक समान से सीखते हैं। आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
केवल सरकार की या इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी बाल अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि बच्चे अपने जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को समझाएंगे, टीचर बच्चों को मार्गदर्शन करेगा और सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें ही महत्वपूर्ण है, तो अब इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। पियाजे की थ्योरी का क्वेश्चन आपको पता होगा कौन सी अवस्था होगी, वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से, है ना, और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है। वो कौन सी अवस्था है आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, ये तो 0 से 2 की होती है, ठीक है ना। आपको पता होगा इनकी जो स्टेजेस है कौन कौन सी होगी, यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरा ऑप्शन आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। और जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा जो है वस्तु और घटनाओं के बारे में कि इनके सामने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है आप बोल सकते हो, ठीक है ना, किसी चीज़ सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में चिंतन कर पा रहा है, वो वाली थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है, मतलब कौन सा बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। पहला प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, दूसरा कल्पना की प्रक्रिया, तीसरा तर्क की प्रक्रिया, चौथा समावेशन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, समावेशन की प्रक्रिया, आपके सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, ठीक है। इससे बच्चे के विचार के बारे में आप मतलब क्या पता चलता है, मतलब बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है कि बच्चे ने किसी पक्षी को मतलब किसी कौवे चिड़िया को उड़ते हुए देखा जब। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ठीक है, मान लिया, क्योंकि बच्चा तभी तो पहचान पा रहा है। दूसरा, बच्चे में पक्षी का सब प्रत्यय जो है विकसित हो चुका है, मतलब पक्षी का प्रत्यय मतलब वो इस चीज़ को जान चुका है, कोई चीज़ सामने खड़ी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, जिसमें जान है और उसके पंख हैं और वो उड़ सकती है, वो कौन है, उसे हम क्या बोलते हैं, पक्षी, ठीक है ना। अब पक्षी की कैटेगरी होती है, वो बच्चे को पता ही नहीं, पता वो आगे पता चलेगी ऑप्शन में। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, कि जो उसने अनुभव किया पहले कि मैंने कोई जीव देखा जिसके हाथ पैर थे, मतलब उसके जो पंख थे और पंखों से वो उड़ गया, ठीक है ना, चलने की जगह, ये उसका पहले का अनुभव रह चुका। और उसने इस कौवे को देख कर भी यही अनुभव करा कि इसके भी हाथ पैर और उसके मतलब पंख हैं इसके और ये उड़ गया। तो यहाँ पर कौन का विकास कर लिया, तो यहाँ पर आपका कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका बी और मतलब पहला ऑप्शन आपका बी और सी ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ए और बी और सी ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका केवल बी ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका ए और बी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कि बच्चे के अंदर जो है पक्षी का जो संपर्क है या कॉन्सेप्ट है वो जन्म ले चुका है, फिर बच्चे में उस चीज़ की जो बच्चे में जो है पक्षी का जो संपर्क है वो विकसित हो चुका है कि पक्षी कहते कैसे हैं। ना ही आपका ए ऑप्शन होगा और ना ही आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, मतलब जो है बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। अतः जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, इसको संबोधित करने के लिए एक विद्यालय अब एक ये जो टीचर है वो क्या कैसा सहयोग दे सकता है बच्चों को, ये बताना है। पहला ऑप्शन आपका सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना गलत, ये तो ठीक नहीं है, सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम हो। दूसरा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीख सके, है ना, ये आपका और बाल केंद्रित हो। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, ऐसा तो नहीं हो पाएगी, और व्यक्ति की विभिन्नता आप समाप्त क्यों करोगे, ठीक है, आप नहीं कर सकते चाहकर भी। और फोर्थ ऑप्शन आपका धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, कि जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है, तो ये चीज़ भी गलत है। ऐसे बच्चों में हीन भावना आ जाएगी जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है ना, और वो गलत रास्ते पर चलना कुछ इस तरीके से उस रास्ते पर चल सकते हैं, ठीक है ना, चोरी चकारी मारपीट इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा था। एक और आपका क्वेश्चन आपको बताना है ये बात किसने बोल दी थी। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है गेट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका पिल जो थर्ड नंबर पे, और जो थर्ड ऑप्शन है आपका जो सेकंड नंबर पे वो है क्रो एफ क्रो, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है वाइकोत्स्की। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गेट्स, ये आपके जो लाइन है कोटेशन जो भी है डेफिनेशन नहीं, जो लाइन बोली है ये आपको गेट्स ने बोली है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हुआ है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अब बच्चे में सृजनात्मकता है वो कैसे विकसित होगी, कैसे जन्म लेगी, ठीक है ना, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर प्राप्त कराना। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है कि बच्चे के अंदर जो जन्मजात जो योग्यता है उनको बाहर निकालना, उनका विकास करना और बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न पूछने का अवसर देना ताकि वो प्रश्न पूछे। जितने वो प्रश्न पूछेगा उतना वो आगे बढ़ेगा। कुल मिला के बात ये है। टीचर्स ने भी आपसे देखा होगा, कुछ टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों से इंटरेक्शन करके पढ़ाते हैं। कुछ टॉपिक बच्चों ने टीचर ने पढ़ाया, फिर उससे तुरंत ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया या उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल पूछ लिया कि बेटा आप बताओ कोई एग्जाम्पल दो उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो इंटरेक्टिव क्लास होती है, बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं, टीचर पूछता है। तो यहाँ पर जब बच्चा कुछ बताएगा टीचर को, जब टीचर ने कुछ पढ़ा दिया तो उसके माइंड में कोई ना कहीं क्वेश्चन उठ सकता है, और जब क्वेश्चन उठेगा तो वो आगे बढ़ेगा, मतलब सृजनात्मकता है उसका विकास होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। थर्ड ऑप्शन है आपका विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, गलत बल नहीं देना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका परीक्षा में अच्छे के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करवानी। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक होगा। जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। लैंगिक भेदभाव कौन उत्पन्न करता है। सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक भी है, आर्थिक कारक भी है और मनोवैज्ञानिक कारक भी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपकी हिंदी पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी और जो मैथ पैडागोजी उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।